हेलो गाइस, महाभारत जो है वो हमारी एक एपिक हिस्ट्रीज में से एक है। ये कुरुक्षेत्र की बैटल है जिसमें फाइट हुई थी पांडवों की और कौरवों की। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की हेल्प करी थी, उनको विजडम प्रोवाइड किया था, गाइड किया था उनको। जो एक कन्वर्सेशन हुई थी अर्जुन की और श्री कृष्ण की, वो भगवत गीता में लिखी गई है और ये कन्वर्सेशन बहुत फेमस है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। पूरी महाभारत में ही बहुत लर्निंग छुपी है। चलिए आज इन्हीं लर्निंग की बात करेंगे, क्या क्या सीखने को मिलता है हमें महाभारत से। पहली लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म, डू योर ओन वर्क। भगवत गीता के चैप्टर 2 अध्याय 47 में लिखा है, कर्माणि इवाधिकरस ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फालाहतर भूर्मा ते संगो स्वकर्माणि। इसका मतलब है हमें अपनी ड्यूटी करते रहनी चाहिए और आउटकम से डिटैच हो जाना चाहिए। एंड रिजल्ट की परवाह करे बगैर हमें प्रोसेस पे एंजॉय करना चाहिए और प्रोसेस पे वर्क करना चाहिए। जब कुरुक्षेत्र की फाइट चल रही थी तब अर्जुन को बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। थॉट्स आ रहे थे कि अपने भाइयों के अगेंस्ट, गुरु के अगेंस्ट कैसे लड़ेंगे और कैसे मारेंगे इनको। उन्होंने मना भी कर दिया था श्री कृष्ण को कि वो नहीं लड़ पाएंगे, पर श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो हमें राइट लगता है, अगर राइट है तो हमें उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड रिजल्ट की परवाह करे बगैर हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं। तो बिना रिजल्ट के सोचे अपने प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। आखिर में वो अर्जुन को मना भी लेते हैं फाइट के लिए। तो गाइस बेसिकली हमें ये सीखने को मिलता है इससे कि हमें रिजल्ट की चिंता करे बगैर प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा ध्यान प्रोसेस पे लगाएंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। सेकेंड लर्निंग, जो भी होता है हमारे साथ उसका कोई रीज़न होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में लिखा है कि जो भी होता है हमारे साथ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, उसका कोई रीज़न होता है, कोई कॉज होता है उसके बीच में, और लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है भगवद गीता में कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ये वर्ल्ड चला रहा है और भगवान ने वर्ल्ड बनाया है। अब जब भगवान ये वर्ल्ड चला रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता होगा शायद हम बहुत अपसेट हो जाते होंगे या एंग्री हो जाते होंगे, बट कभी कभार हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो गाइस यही थी सेकंड लर्निंग। जो थर्ड लर्निंग है वो है रिड्यूस योर एंगर, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए हमें। भगवद गीता के चैप्टर 2 अध्याय 63 में लिखा है, करोधा भवाति समोभा समोहत स्मृति विभ्रमा स्मृति ब्रह्माहत बुद्धि नशो बुद्धि नशत प्रनाश्यति। इसका मतलब ये है जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी जजमेंट भी इफेक्ट होती है। जब जजमेंट इफेक्ट होती है तो मेमोरी भी इफेक्ट होती है। जब मेमोरी डिस्ट्रॉयड होती है तो इंटेलेक्ट भी हमारा डिस्ट्रॉयड होता है। जब इंटेलेक्ट डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो गाइस गुस्सा ही एक कारण है हमारे सारे फेलियर्स का। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव असर पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो हमें गुस्से को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा रिड्यूस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे वो उतने ही लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। चलिए फोर्थ जो लर्निंग है वो ये है कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। श्री कृष्ण थे तो राजा, पूरे क्रिएटर माना जाता था उनको यूनिवर्स का, पर फिर भी उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया और अर्जुन को हेल्प करी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। कभी कभार हम काम को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते जो हम कर रहे हैं, और बेसिकली हमारा पूरी पार्ट ऑफ द लाइफ सिर्फ काम से ही जुड़ी है। अगर हमारा काम अच्छा होगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। तो काम को पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस पर 100% देना चाहिए। काम पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमें हमेशा 100% देना चाहिए अपने काम में। तो ये थी गाइस फोर्थ लर्निंग। जो फिफ्थ लर्निंग है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है हम प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट को एंजॉय करें रादर देन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और पास्ट। श्री कृष्ण जो थे वो क्रिएटर थे यूनिवर्स थे, वो पूरा फ्यूचर देख सकते थे, बट स्टिल वो प्रेजेंट में रहते थे और हैप्पी रहते थे। और यही हैप्पीनेस की है। अगर हम जितना प्रेजेंट में रहेंगे, जितना प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, उतना ही हम हैप्पी रह पाएंगे। अगर हम ज़्यादातर पास्ट के बारे में सोचेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, क्या होगा हमारे साथ और क्या बीत चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत गलत होगा। हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। जितना हम प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे उतने ही हम हैप्पी रहेंगे। तो ये थी पांचवी लर्निंग। गाइस यही लर्निंग्स थी जो महाभारत से हमें सीखनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स हो सकती हैं जो हम महाभारत से सीख सकते हैं, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप भगवद गीता एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइस यही मेरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि और लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को हेल्प मिल पाएगी। कमेंट करके मेरे को ओपिनियंस जरूर बताइए कैसा लगा है वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।